हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूं आपके सामने 7 सेमेस्टर के बुक के बारे में और रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक में क्या है और क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करूं। ठीक है, जीपेट एग्जाम जो है बहुत लोग इसमें तैयारी करते हैं, क्या उसके लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा, हम उतना सिलेबस पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लाया हूं आपके सामने। गाइस इस वीडियो स्किप मत करिएगा, जरूर ये पूरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें है क्या नया और क्या आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जहां पर जॉब नोटिफिकेशन की और नई नई चीज जैसे CBSEO, ठीक है, PCI, ठीक है, NPPA, इन सब की जॉब से लेकर इन सब के जो नए अपडेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या ड्रग के बारे में है, ठीक है, आप यदि सब चीजों के लिए अवेयर होना चाहते हैं, कोई भी अमेंडमेंट आता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ये सब चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहां पे जरूर जुड़ जाइए। और यदि आप फेसबुक पेज पे नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे जुड़ जाइए, वहां पर 9,000 के करीब होने वाले हैं फॉलोअर्स, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें फार्मेसी रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस, कोई चीज आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और यदि आप ट्विटर पे नहीं है, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आखिर 7 सेमेस्टर की बुक के बारे में, अब क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आइए पहले हम इसको सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस है क्या। ये हमारे हाथ में मेरा सिलेबस है, ये PCI सिलेबस है, तो ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें जो है 7 सेमेस्टर की बुक के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 सेमेस्टर तक के बुक के बारे में मैंने पूरी डिटेल दी, बहुत आपका प्यार मिला, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर आपने जो बताया है एकदम परफेक्ट बताया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 7 सेमेस्टर की बुक में है क्या। यदि आपने अभी तक 1 से लेकर 6 सेमेस्टर की बुक को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उस जहाँ पे वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें पहले है क्या। देखिए, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इस सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और एक स्कूल प्रैक्टिस का जो होता है आपका वर्क होता है। तो इसको जो है 5 जो है डिवाइड कर सकते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो आपका जो सिलेबस में देखते हैं, तो पहला जो आपका जो क्या नाम है सिलेबस है, उसमें हम देखते हैं तो पहला आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। गाइस ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही इसके अंदर जो यूनिट 5 यूनिट दी गई है, बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलता है। तो आप जो है इसको पूरी तरह से स्टडी करिएगा, आपके जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी आपको इसका फायदा मिल सकता है और मिलता भी है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसको आप भूलने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो आप जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो है आपके स्क्रीन पे दिखा भी रहा होगा, ठीक है। इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, फ्लोरीमेट्री, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, और बहुत ही आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी आगे फार्मास्यूटिक्स से करना चाहता है या केमिस्ट्री से करना चाहता है या कोलॉजी से करना चाहता है या इकोनॉमिक्स से करना चाहता है या कोई भी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस या कुछ भी लेना चाहता है, उसके लिए भाई ये रामबाण है, क्योंकि आपको जो है मशीन चलानी पड़ेगी, IR हो या UV हो या कोई भी हो, ठीक है। तो आपको जो है अपना जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी मास निकालना पड़ेगा, इस सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो फॉर्म में भाई परेशानी होने वाली है। तो अभी से आप इसको देख लीजिए, आपको जीपेट में भी, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और आपको फॉर्म में भी इसका महत्व पता चल जाएगा। तो इसके लिए बुक कौन सा लें। तो देखिए PCI ने क्या क्या रिकमेंड किया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए PCI के द्वारा रिकमेंड बुक जो है, इसमें प्रैक्टिकल प्लस का दोनों है, तो इसमें हम थ्योरी पहले देखते हैं। तो थ्योरी में देखिए, सबसे पहले जो बुक होती है इसमें हम लोग देखते हैं चटवाल, ठीक है गाइस, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही। आप इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ने के लिए चटवाल बहुत लोग रिकमेंड करते हैं और क्या करते हैं, चटवाल से पढ़ते भी है। मैं भी जो है मेरे लाइब्रेरी में जो है चटवाल की बुक थी, जो मैंने वहां से पढ़ा था। आपका था प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय बेकेट एंड स्टेनलेक, ठीक है, इसकी भी बुक आती है गाइस, इसको भी मैंने अपने लाइब्रेरी से ही परचेज किया था, ठीक है। वहां से मैंने इसको देख के कहते हैं कंप्लीट किया था, और बहुत सारी चीजें जो है मैंने नेट में PDF जो अवेलेबल था इस बुक का, वहां से मैंने पढ़ा था, ठीक है गाइस। तो क्या कहते हैं, अब यदि आप डिजिटल PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी पावर है और आपको नोट्स बनाने की पावर है, तो आपके लिए यही है। और प्लस मैंने YouTube का यूज किया था और मैंने एक जो है बुक मंगवाई थी, ठीक है गाइस, क्योंकि शुरू का जो भी चीज होता है थोड़ा डर लगता है कि क्या चीज है, क्या होगा इसके अंदर, इसमें क्या डिटेल दिया हुआ है, तो शुरू का जो चीज होता है उसमें थोड़ा हम लोग को दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने जो है एक बुक मंगाई थी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की ये बुक थी, ठीक है, निराली प्रकाशन की बुक है ये, ठीक है। और गाइस मैं जो है इससे पढ़ा एक बिल्कुल भी नहीं, आप देख लीजिए एकदम खाली है ये, तो मैं ट्रू बताऊंगा, मैं एकदम पढ़ा इससे कुछ नहीं था। जो मेरे जो क्या नाम है
प्रोफेसर थे, उन्होंने जो पढ़ाया था और जो मैंने नेट से देखा था और जो मैंने बुक जो रिकमेंड की थी ये टेक्स्ट बुक से, वो नोट्स मैंने बनाई थी, उससे मैंने पढ़ के इसको दिया था एग्जाम को। ठीक है गाइस, तो मैंने ये किया था। आपको जैसा लगता हो, न्यायालय प्रकाशन की बुक अच्छी लगती हो, यहाँ मैं आपको रेफरेंस बुक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चटवाल हो गया या बैकेट या स्टेनलेक, आपके पास टाइम है तभी आप सब चीज को पढ़ सकते हैं। वोगल्स है तो आपको एक जगह ये चीज नहीं मिलेगा, पर हाँ गाइस जहां पे मिलेगा आपको पूरा मिलेगा। जैसे यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूरा डिटेल आपको उस जो है टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक से आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप चाहें तो उस चीज को आप पीडीएफ निकलवा लीजिए या बुक खरीद सकते हैं, देखते हैं तो उस बुक को खरीद लीजिए, आपको अधिक कंटेंट आपको मिलता है। तो खैर इसके लिए कोई फीस बुक तो है नहीं, ठीक है, पर बहुत लोग जो है चटवाल में बार बार बता रहा हूँ, चटवाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि चटवाल का मैंने सबसे अधिक पढ़ा था। तो क्या कहते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कहीं कोई और बुक भी है जो पीसीआई सिलेबस से आई है पर आपको अच्छी लग रही है कंटेंट उसकी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। पर गाइस वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ चीज होता है, ठीक है, आपको एक समरी नहीं मिलती है बैकग्राउंड की, जो एक टेक्स्ट बुक जो है रेफरेंस बुक जो ओरिजिनल पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दी गई है उसमें मिल जाती है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई से डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा उसका। इंडस्ट्रियल फार्मेसी गाइस, इसका भी जो है 7 सेमेस्टर का है। अब देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो इसमें दिया गया है, इसमें ना कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चन गाइस होते हैं ऊपर आउटलाइन होते हैं, कुछ कुछ अंदर कुछ भी दिए जाते हैं, पर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसका जो है ना जो भी रिकमेंडेड बुक दी गई है इसमें रेगुलर अफेयर, ये सारे जो है ऑनलाइन नेट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, विकिपीडिया से देख सकते हैं, ठीक है, साइट्स दी गई हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसकी फिक्स बुक है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कहाँ से पढ़ लें, पायलट प्लांट स्केल टेक्नोलॉजी कहाँ पढ़े, एनएबीएल पढ़े, जेएलपी पढ़े, ठीक है, ये रेगुलर अफेयर्स पढ़े, कहाँ से पढ़े, आके दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए आप देखिए हर चीज जो होती है, आप जो है बुक ये सब ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत समय टाइम लगेगा, और टाइम होता नहीं है। सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का होता है, बस नाम का होता है, पर मैं जानता हूं आप जानते हैं ये 3 मंथ कहीं कहीं 4 मंथ में निपटा दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंटल पढ़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। तो आप क्या करिए, इसके लिए एक जो है पीसीआई सिलेबस का बुक खरीद लीजिए जो आपको जो है फायदा दे, आप तुरंत रीडिंग करें। और यदि कोई आपका अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बुक मत खरीदिएगा, आप उनका नोट्स लेते जाइए और अपना पढ़ते जाइए, उन्हीं के नोट्स को फॉलो करते जाइए। और यदि आपको दिक्कत होती है तो यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, विकिपीडिया का सहारा ले लीजिए। ठीक है, आपको कहीं आर्टिकल मिल रहा है उसका सहारा ले लीजिए। ठीक है, मैंने भी इसके लिए पीसीआई सिलेबस की निराली प्रकाशन की ही बुक खरीदी थी। ठीक है, ये रही आपकी अभी, और ये रही बुक वो। ठीक है, ये मैं ये खरीदा, पर रियल बताऊं गाइस, मैंने भी इसको जो है पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैंने भी जो है अंतिम में जो टीचर के द्वारा जो नोट्स दिया गया था मैं उसी को यूज किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था जो आपको क्या नाम है, यदि आपको देखिए सही टीचर मिल जाता है आपको और आपको पढ़ाता है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप जो उनके नोट्स को फॉलो करके आप एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या खुद जो है उनके पर इसमें नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चीज है। ठीक है, ये थ्योरी एक होता है, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, ड्रग कैसे पास आउट करवाते हैं, पास करवाते हैं, ठीक है, क्या होनी चाहिए पायलट स्केल पे, क्या ड्रग बननी चाहिए, ठीक है, ये सब दी गई होती है, थ्योरी एक होती है, इसको याद नहीं करना होता है। एक बार आपने पढ़ा, इसको समझा, ठीक है, ये चीज दिखनी है इसके अंदर, ये रूल रेगुलेशन होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है बुक के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, और उसमें नोट्स बनाने जाएंगे तब आपका बहुत समय नुकसान होगा। ठीक है, यदि आपको कोई पढ़ा रहा है उसे पढ़ लीजिए, और नहीं तो ऐसे ही एक निराली प्रकाशन की बुक खरीद लीजिए। ठीक है, कोई भी आप खरीद सकते हैं, मैंने अभी तक इसमें कुछ पढ़ा भी नहीं था, इससे बढ़िया और एक निराली प्रकाशन मैंने बुक देखी थी जिसको मैंने डिजिटली जो है पढ़ा था मैंने उसको। ठीक है, उसको मैंने डीप स्टडी की थी, क्योंकि मेरे वो प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ा रहे थे, तो उसको मैंने पढ़ लिया था। और दूसरी बात जो है, मुझे ऑनलाइन जो कंटेंट था इससे बढ़िया बेटर मिला था, डीप स्टडी मिली थी, तो मैंने उसको याद किया था। तो गाइस ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी आपको हिडन चीज नहीं है कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि बुक रेफर करिए वो करिए, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो मन करता है, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से आप पढ़िए, आपको यदि फायदा मिलेगा। और अपने जो है क्या नाम है, आप खुद पढ़िए उस चीज को, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों क्या लिखा है इसमें, क्या दिया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने टीचर से या नेट का सहारा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और पर रोज 1 घंटा इस पर दीजिए। ठीक है, या हफ्ते में 4-5 घंटे तो दीजिए कि आपको तुरंत ये थ्योरी समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है,
ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट जैसा नहीं है, वो अलग चीज था, ये अलग है, ठीक है। उसमें कैप्सूल टेबलेट के बारे में पढ़ रहे थे, बनाना होना, इसमें जो है रेगुलेशन के बारे में, कैसे दवा को जो अपने पास करवाते हैं, ठीक है। CDSCO के बारे में पढ़ेंगे, इसमें USFDA के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है इसमें, आप स्टडी करिएगा तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट जो है गाइस, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। और फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये लोग समझते हैं बहुत कुछ। 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट भी आ चुका है 2015 में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि PPR रेगुलेशन एक्ट 2015 है क्या, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आपको फार्मेसी प्रैक्टिस आ चुका है, ठीक है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो फार्मेसी मतलब कि जो मेडिकल शॉप होता है वहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर जो है आपको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है पेशेंट काउंसलिंग से मतलब है, सीधा सीधा, ठीक है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत कुछ इसके अंदर आता है, बहुत कुछ आता है, पर पेशेंट काउंसलिंग में मोटा मोटा बता दिया हूँ। तो इसमें जो है फार्मेसी प्रैक्टिस में जो है D Pharm, B Pharm, Pharm D, ठीक है, और M Pharm स्पेशलाइजेशन फार्मेसी प्रैक्टिस का भी होता है, ठीक है। ये सब चीजें दी गई है। PhD भी फार्मेसी प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन तक होता है। तो इसमें जो है बहुत कुछ है, आपको जानने को मिल जाएगा हॉस्पिटल के बारे में, उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एडवांस रिएक्शन क्या है, ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसके लिए भी क्या करना है, अब देखिए इसमें इधर उधर ढूंढेंगे, टाइम लगेगा आपको। इसके में रिकमेंड बुक भी दी गई है, और रिकमेंड बुक जो है बहुत ही बढ़िया है इसका। मैंने एक टेक्स्ट बुक इसकी देखी थी, ठीक है, टेक्स्ट बुक इसकी देखी थी, बहुत ही सही थी। और क्या नाम है कि BS शाह की जो बुक है ये पहली बार जो दी गई है, आप सिलेबस आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया थी ये, ठीक है। और पार्थसारथी की भी बुक जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मेरे पास तो इसकी ऑनेस्टी में जब PG कर रहा हूँ तो इसकी बुक मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, पार्थसारथी की। वो क्लिनिकल फार्मेसी समझ लीजिए, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो करते हैं, पार्थसारथी बुक तो समझिए क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर ही बनी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप जो है इसके लिए भी बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। मैंने भी इसकी निराली प्रकाशन की बुक ही खरीदी थी, टाइम नहीं था उस समय कुछ, तो क्या नाम है कि आप जो इसको रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने ये बुक खरीदी थी निराली प्रकाशन की, फार्मेसी प्रैक्टिस की। आपको भी बुक खरीद सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो, ठीक है। ये मैंने बुक खरीदी थी, ये बुक पर सही थी, आपको इसमें बहुत ही आसान भाषा में इसमें लिखी हुई थी, ठीक है। और इसको भी आप चाहे तो खरीद परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ फायदा इसमें इस बुक में मिल सकता है, ठीक है। और ये बुक जो थी अच्छी है, और ये भी बुक देख सकते हैं, बहुत सारी बुकें हैं निराली प्रकाशन की आती हैं, या PB की बुक आती हैं, ठीक है, वो भी परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बुक्स पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई एक बुक होती है, जो रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक होती है, उससे एक्सट्रैक्ट की हुई बुक होती है, और इन्होंने अपनी थोड़ा अपने भी थीसिस में डालते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, ठीक है गाइस। और क्या नाम है कि आपको जो अच्छा लगता है वो परचेज करने को कर दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ सीधा सीधा कैसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस हो गई, ये सब चीजें एक बार पढ़ ली गई, हाँ ठीक है, ऐसे दी गई है, इसमें ये है, ये लिखना, ये चीज तो अपने आप लिखी जाती है, ठीक है, अपने अंदर भावनाएं उठती हैं, ठीक है। कहीं इसको याद करना तो होता नहीं है, ठीक है। ये बात देख लीजिए, हाँ हॉस्पिटल ये होता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल जो होते हैं ट्रीटमेंट टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थरी, ऐसे पढ़ते चले गए, ये सब चीजें होती है। बस ये कौन से बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया हफ्ते में, तो इसको तो लोग 1 दिन 2 दिन उठाते हैं, कुछ बच्चे तो एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले उठाते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं, आराम से निकल भी जाता है, ठीक है। पास करना बहुत ईजी होता है, थोड़ा फिर फार्मेसी प्रैक्टिस में ज्यादा आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए ना, चैप्टर मेरा फेवरेट सिलेबस था ये, ठीक है। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या था कि इसमें जो है ना, आप जो कोटेड टेबलेट पढ़ते हैं, शुगर कोटेड, फिर डिले रिलीज, सस्टेन रिलीज, ठीक है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों है ये करते हैं, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट इसका है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसको क्लियर होने की कोशिश करेगा तो आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और इसका यूज बहुत ज्यादा है गाइस, याद रखिए बहुत ज्यादा है। कोई चीज जो है इसमें स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। और इसमें जो है क्या नाम है कि बुक की बात करी जाए तो इसमें जो है आप जो है टीचर के द्वारा रिकमेंड बुक क्या है, आपके लाइब्रेरी में यदि है बुक तो वहां से खरीद लीजिए, ठीक है। और यहाँ नहीं तो आप जो कोई भी एक निराली प्रकाशन की बुक जो मिलती है, पर उसमें भी आधा अधूरा दिया हुआ था, इसका भी मैंने नोट्स ही बनाया था, ठीक है। क्या बताया इत्तेफाक था, मुझे नोट्स बनाना ही पड़ेगा था सबका इस बार, ठीक है। तो इसका भी मैंने नोट्स बनाया था, और क्या नाम है बुक्स जो PDF निकाले थे, मान लीजिए आपको
ये पढ़ना था माइक्रोकैप्सुलेशन। तो माइक्रोकैप्सुलेशन आपको कहाँ से, लैक्मे में मिल जाएगा, तो क्या जरूरत है इसका, मैंने बनाया माइक्रोकैप्सुलेशन वैसे पढ़ लिया। फिर पॉलीमर था, तो पॉलीमर के बारे में क्या था, तो इसको जो टैबलेट हमारे बात है और कैप्सूल के बारे में बात की गई थी। फिर उसका क्या आता है, ट्रेडिशनल जो हम लोग ड्रग यूज करते थे, अब ये जो नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम का यूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसको जो है मैंने एक बार रिकमेंड कर लिया, लैक्मे में कुछ चीजें दी गई हैं, वहां से मैंने देख लिया, ठीक है, जो मेरे पास लैक्मे की बुक थी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ट्रांसडर्मल ड्रग रिलीज सिस्टम में क्या है कैसे है, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जो है आप पढ़िएगा और यदि कोशिश करिएगा तो नोट्स बना लेगा, इसको आपको ना आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ठीक है। मैं तो इसलिए रिकमेंड करूंगा, यदि आप नोट्स नहीं बना चाहते हैं, बहुत लोग आलसी होते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, या उनको जो है नोट्स बनाने में अपना खुद नोट्स समझ नहीं आता मैंने क्या बना दिया, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि आप एक बुक कर लीजिए, ठीक है, निराली जैसी या कोई भी आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, या कहीं पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ देख लीजिए कौन सी लिखी हुई है, हाँ ये लिखी हुई है, आपको ये अच्छा लगा तो इसका नोट्स बना लिया, ठीक है, और नोट्स बना लिया यही बुक में मंगवा लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, और इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जीपेट में, ठीक है, और कहीं कंपटीशन एग्जाम में, तो गाइस इसको स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम है, ठीक है, मजाक मत करिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ समझाने को मिलेगा। फिर बात करें स्कूल प्रैक्टिस की, तो गाइस आपको स्कूल प्रैक्टिस के लिए आपके कॉलेज के ही जो आपका डीन होगा, एचओडी होगा, वो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही जो है एक टॉपिक देता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही स्कूल प्रैक्टिस करनी होती है। हम लोग को तो यही दिया गया था, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और हम लोग को जो है क्या नाम है कि उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ गई थी, ठीक है। तो स्कूल प्रैक्टिस जो है था आपका, इसमें जो है आपको 15 या 16 पेज का जो है पूरा बनाना होता है बैंड करके, और बहुत ही मतलब उसमें आपको एक स्टडी करनी होती है रिव्यू आर्टिकल की तरह, और उसको एक जो है पैरा बनाना होता है, और जिसमें फिर आपको डीन अपने एचओडी आपका जो गाइड मिलेगा वो, ठीक है, वो आपको गाइड मिलता ही है जो आपको सारा बताएगा आपको, ठीक है, आप उसी के पास रहेंगे, वो आपको एक एक करके बताएगा कि ऐसे आपको करना है वैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करेंगे और उससे कंप्लीट करेंगे, तो आपको स्कूल प्रैक्टिस आराम से आपको निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और आपका इंटरनल होता है, तो उसका सारा पावर जो होता है आपके एचओडी जो होता है, डीन होती है, प्रिंसिपल होता है, उसके पास होती है, तो उसको आप भी ठीक से करेगा, क्योंकि एम फॉर्म में आपका रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च में जब आप लिखेंगे तो वहां पे वो काम आता है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के इतना ही, और बहुत लंबा वीडियो हो गया लग रहा है आज का, तो मैंने सोचा कि इस पे आपको डिटेल की स्टडी दे दूं, तो थैंक यू गाइस। और यदि आपको ये रियल में वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं नेक्स्ट जो है 8th सेमेस्टर की बुक लेके आऊंगा जरूर, ठीक है, और फिर बहुत सारी चीजें आपको एक रेगुलरिटी के साथ आपको ले आऊंगा, जिससे कर आपको फायदा मिल सकेगा, ठीक है। और एक मैं ऑनलाइन क्लास भी रखने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें क्या लाइव में रखूंगा, जिसमें आपको यदि कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जरूर इसके लिए एक जो सलाह दे सकता हूँ, उसकी काबिल हूँ तो कर दे दूंगा, और आप जरूर इसको क्या नाम है, आपको ये जरूर हेल्पफुल लगेगा, वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।